बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टॉपिक है जी आपके पास डेसिमल्स का। वर्कशीट नंबर 8 में आप डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दीज कॉमन फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास कॉमन फ्रैक्शंस है ना, इनको डेसिमल की फॉर्म में आपने राइट करना है। ए पार्ट है 3/1/2। अब ये आपके पास ना मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, यहाँ पे 3 होल नंबर है, 1/2 आपके पास फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। स्टूडेंट आपने करना क्या है, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसमें नोमिनेटर 1 ऐड कर देंगे, बन जाएगा 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल का साइन आएगा, नोमिनेटर बनेगा 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास बन गई है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। आपने इस फ्रैक्शन को राइट करना है डेसिमल नंबर की फॉर्म में। तो अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे फ्रैक्शन को, यहाँ पे लगा देंगे डिवाइड का साइन। अब यहाँ पे नोमिनेटर बनेगा आपके पास डिवाइडेंड, डिनोमिनेटर बनेगा डिवाइजर। 2 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ पे 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे 0 राइट किया है तो क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 2 5s are 10, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 10 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डेसिमल नंबर बनेगा 3.5। ओके जी। बी पार्ट है 1/10। अब यहाँ पे आप राइट करें फ्रैक्शन 1/10, इसको डेसिमल नंबर की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का साइन, ठीक है। यहाँ पे देखें डिवाइडेड आपके पास क्या बनेगा, नोमिनेटर। नोमिनेटर 1 है, जबकि ये डिवाइडेंड है ना, और ये डिवाइजर है डिनोमिनेटर, ये 10 है। 10 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ पे 0 राइट करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा क्वेश्चन पे। रीजन क्या है, यहाँ पे 0 राइट किया है। 10 1s are 10 हो जाएगा। 10 में से 10 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 0.1। तो ये बन गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट है 2 7/10। यहाँ पे देखिए 2 होल नंबर है, 7/10 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसमें नोमिनेटर 7 ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके पास नोमिनेटर बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 10 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए 27/10 है, यह आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको डेसिमल नंबर की फॉर्म में राइट करने के लिए आप डिवाइड करोगे। 27 डिवाइडेड बनेगा, 10 डिवाइजर बनेगा। 10 का टेबल 2 टाइम लेके जाएंगे, 3 टाइम लेके जाएंगे तो नंबर बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 20, माइनस करेंगे, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 2 में से 2 गया 0। 10 का टेबल 7 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपने 0 ऐड किया है। 10 7s are 70, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा 2.7। ओके। नेक्स्ट डी पार्ट है, और डी पार्ट में आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है 100 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करेंगे।
सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखें, आपके पास होल नंबर है 100, इसको डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 100 2s आर 200, नोमिनेटर 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 201 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको डेसिमल नंबर की फॉर्म में राइट करेंगे। डिवाइडेड बनेगा 201, डिवाइजर बनेगा 2। यहाँ पे देखें 2 1s आर 2, 2 में से 2 गया 0। अब ये जो 0 है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप यहीं से क्वेश्चन का पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से देखें 2 10s आर 20 बना है, ठीक है। 20 में से 20 गया, यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। फर्दर देखें यहाँ पे ना आपके पास ये 201 है, तो यहाँ पे 2 का टेबल 100 टाइम जाएगा तो यहाँ पे आएगा 200। तो यहाँ पे अब 10 है ना, यहाँ पे अगेन से आपने 0 राइट करना है, यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। 2 का टेबल 100 टाइम गया तो यहाँ पे 200 आ गया। यहाँ पे देखिए 20 में से 20 गया तो 0 आ गया, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे। क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 2 5s आर 10, 10 में से 10 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा 100.5। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, और ई पार्ट में आपके पास फ्रैक्शन है 10, यहाँ पे राइट कर देते हैं 10 3/5। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास होल नंबर है 10, डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई होगा, जब 10 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 50, इसमें नोमिनेटर 3 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 53, नोमिनेटर बनेगा 53 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5 एज इट इज। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने राइट करना है डेसिमल नंबर की फॉर्म में। यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, नोमिनेटर बनेगा डिवाइडेंट, डिनोमिनेटर बनेगा डिवाइजर। 5 का टेबल 10 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, माइनस करेंगे 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 5 में से 5 गया 0। 5 का टेबल 3 पे नहीं जाता तो यहाँ पे आपने खुद से एक 0 राइट करना है। क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 5 का टेबल लेके जाएंगे 6 टाइम तो यहाँ पे आ जाएगा 30, 30 में से 30 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आंसर बनेगा आपके पास 10.6, ठीक है। आपने डेसिमल नंबर की फॉर्म में आंसर को राइट करना था। नेक्स्ट एफ पार्ट है 3 4/5। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, 3 5s आर 15, नोमिनेटर 4 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 19, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 19 डिवाइडेड बाय 5। अब ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 19 डिवाइडेंट है जबकि 5 डिवाइजर है, 5 3s आर 15, माइनस करेंगे 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 गया 0। 5 का टेबल 4 पे नहीं जाता, यहाँ पे 0 राइट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 5 8s आर 40, 40 में से 40 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डेसिमल नंबर बनेगा 3.8। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अब देखें, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल की फॉर्म में राइट करना था। यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने राइट करना है कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में। ए पार्ट है 10.01। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और इसको कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करने का इजी मेथड है, यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाओ, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दें, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पहले ना, यहाँ पे 0 है सॉरी, अब पॉइंट से पहले जो आपके पास नंबर है वो होल नंबर होता है, जबकि पॉइंट के बाद वाले डिजिट डेसिमल प्लेसेस होती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने करना क्या है,
होल नंबर को एज इट इज राइट कर देना है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसकी जगह आपने 1 राइट करना है। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो 2 0 आपने राइट कर देने हैं। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ना, उनको देख के एक फ्रैक्शन बनेगी। जैसे अभी यहाँ बनी है, क्या बनी है, 0 1 डिवाइडेड बाय 100। नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला 0 काउंट नहीं होता, तो ये बनेगा जी आपके पास 10 1/100। अब ये आपके पास क्या है, कॉमन फ्रैक्शन है। नेक्स्ट बी पार्ट है, क्वेश्चन है 18.05। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, होल नंबर 18 एज इट इज। अब देखिए पॉइंट की जगह 1 लिखें, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे, तो यहाँ पे आपने बाय राइट करना है। नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला 0 काउंट नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट सी पार्ट है और इसका क्वेश्चन है 35.75। तो यहाँ पे लिखेंगे जी इक्वल का साइन 35। अब पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट है 2 0। फ्रैक्शन बनेगी 75/100। होल नंबर एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो कॉमन फ्रैक्शन बनेगी 35 75/100। डी पार्ट है 25.25। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 25 एज इट इज, पॉइंट की जगह 1 और नेक्स्ट 2 डिजिट है 2 0, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 25/100। कॉमन फ्रैक्शन क्या बनी, 25/100। नेक्स्ट ई पार्ट है 33.04। कॉमन फ्रैक्शन बनानी है, तो यहाँ पे ना 33 आ जाएगा एज इट इज, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट है 2 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 4/100। नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला 0 काउंट नहीं होता। नेक्स्ट एफ पार्ट है 100 एज इट इज, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है 1 0। फ्रैक्शन बनेगी 2/10। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज लेंथ्स इन सेंटीमीटर। ये जो आपके पास गिवन लेंथ है ना, ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर की फॉर्म में है। आपने इनको राइट करना है सेंटीमीटर की फॉर्म में। अब देखो जो यूनिट, अब देखिए ना, जैसे ए पार्ट है, यहाँ पे लेंथ है 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी आपके पास किस में है, सेंटीमीटर में है, जबकि ये जो मिलीमीटर है ना, इसको भी आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जबकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से डिवाइड करते हो। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखें, आपने इस लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके राइट करना है। तो 6 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, जबकि 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। स्टूडेंट आपको पता है ना कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 5 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में जाने के लिए ये बनेगा 5/10 मिलीमीटर। डिवाइड कर लेंगे, 5 बनेगा डिवाइडर, 10 डिवाइजर। 10 का टेबल 5 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, क्वेश्चन में आ जाएगा 0.10 5 are 50, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर जो है ये किसकी इक्वल है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर का साइन आएगा। 5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, ये इक्वल है 0.5 सेंटीमीटर। ओके जी,
अब आपने करना क्या है स्टूडेंट, आपने 6 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 5 मिलीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आपने 6 सेंटीमीटर में 0.5 को ऐड कर देना है। 0 होल नंबर है, 0.5 आपके पास क्या है, डेसिमल पार्ट है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से राइट करेंगे 0.5 एज इट इज, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, तो यहाँ पे आपके पास ना 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, जब इसको आपने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में तो ये किसके इक्वल आया है, 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी पार्ट है 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। अब आपने सबसे फर्स्ट में 9 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, 9 को 10 पे डिवाइड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, 9 डिवाइडेंट है, 10 डिवाइजर है, 10 का टेबल 9 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.10 9s आर 90, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, तो आपके पास 9 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 0.9 सेंटीमीटर के। तो अब यहाँ पे टोटल देखें 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 15 में आपने 0.9 को ऐड करना है, 0 होल नंबर है, 15 भी होल नंबर है, जबकि 9 आपके पास जो है वो क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके जी, यहाँ पे मैंने ये राइट कर दिया है, 0 में 9 ऐड करेंगे 9 डेसिमल पॉइंट, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 1 एज इट इज, तो 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 15.9 सेंटीमीटर के। सी पार्ट है 10 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है आपने सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे, 1 को 10 पे डिवाइड करोगे, मिलीमीटर से ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, यहाँ पे बनेगा 1 डिवाइडेंट 10 डिवाइजर, 10 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ राइट करेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.10 1s आर 10, 10 में से 10 को माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पे देखिए जी 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 0.1 सेंटीमीटर के। ओके, 10 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, आपने ऐसे करना है 10 में ऐड करना है 0.1 को, 0 होल नंबर है, 1 डेसिमल नंबर है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 1 एज इट इज, तो ये लेंथ इक्वल है 10.1 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट है 8 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। सबसे फर्स्ट में 7 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, 7 डिवाइडेंट 10 डिवाइजर, 10 का टेबल 7 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ पे 0.10 7s आर 70, 70 में से 70 क्या, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपके पास ना 7 मिलीमीटर इक्वल होता है 0.7 सेंटीमीटर के, 8 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे लेंथ 8 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, ये किसके इक्वल है, आपने 8 में ऐड करना है 0.7 को, यहाँ भी पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 ऐड कर दें, 0 में 7 ऐड करेंगे 7 डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 8 में 0 ऐड करेंगे 8, तो आपके पास लेंथ बनेगी 8.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी एंड फिल इन द मिसिंग सिंबल्स। ठीक है, अब ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस है ना, आपने यहाँ पे ये वाले सूटेबल सिंबल्स लगाने हैं
जिनको लगा के आपके पास इक्वल के बाद वाला आंसर बने। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 0.06 और यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है। यहाँ पे आपने सिंबल लगाना है जिसको सॉल्व करके आपके पास 0.6 आए। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ना, आपके पास डेसिमल नंबर 0.06 है, यहाँ पे आंसर 0.6 बन रहा है, यानी कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है ये 1 डिजिट राइट की तरफ इसने मूव किया है। ठीक है, इधर से मूव करके इधर आया। तो आपने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था कि जब आपके पास डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट राइट की तरफ मूव करता है तो वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है 10 से। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। बी पार्ट है 5.91 और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे आपने साइन लगाना है और यहाँ पे अगर आंसर को देखें डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ इसने मूव किया है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, डिवाइड किया है। इस कंसेप्ट को भी आपने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था। सी पार्ट है 9.1 2.1। अब देखिए 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 1 में से 1 गया 0 आ गया, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का। जी पार्ट है 2.02 1.01। होल नंबर को देखें, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में 1 प्लस करेंगे 3। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट नंबर्स टू मैच द स्टेटमेंट्स। अब ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने रीड आउट करना है और आपने नंबर्स राइट करने हैं जो इन स्टेटमेंट से मैच हो जाए। ए पार्ट है 9 इन द 1th प्लेस, 4 इन द 10th प्लेस। अब देखिए 9 को आपने कहाँ पे राइट करना है, 1th प्लेस पे। याद रहे राइट साइड का जो पहला डिजिट होता है वो 1th प्लेस कहलाती है। इससे नेक्स्ट 10th प्लेस आती है, 10th प्लेस पे 4 है। 6 इन द 100th प्लेस, ठीक है। अब जो 6 है वो कहाँ पे है, 100th प्लेस पे है। 0 इन द 10th प्लेस। अब यहाँ पे देखिए 10th जो है ना ये आपके पास डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। अब ये देखिए ये 1s 10s 100s। अब यहाँ पे ना आपने डेसिमल पॉइंट राइट करना है और यहाँ पे 10th प्लेस जो है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बी पार्ट है 0 इन द 100th प्लेस, तो यहाँ पे आपने 0 राइट कर देना है। 5 इन द 1000th प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 0 इन द 10th प्लेस, ठीक है, 0 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 9 इन द 1th प्लेस, क्योंकि 1th प्लेस पे डिजिट कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास होल नंबर है और ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। ये आपके पास 10th प्लेस, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको अगेन से रिवाइज कर लें। 10th प्लेस जो होती है वहां पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोला गया है, 0 है, ठीक है। 1000th प्लेस जो है वहां पे 5 है, जबकि 100th प्लेस पे 0 है। तो यहाँ पे देखो ये 10th प्लेस है, ये 100th है और ये 1000 है, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको आपने केयरफुली करना है ताकि मिस्टेक ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट एज डेसिमल्स। अभी जो गिवन क्वेश्चंस है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने डेसिमल्स की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है 5/1000। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 5 डिवाइडेंट है, 1000 डिवाइजर है। अब देखिए ये आपके पास 4 डिजिट नंबर है, डिवाइडेंट के भी 4 डिजिट नंबर कंप्लीट करने हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे एक 0 राइट करेंगे तो क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट। अब यहाँ पे एक और 0 राइट करेंगे। एट द सेम टाइम पे जब आप 2 0 राइट करते हो तो क्वेश्चन में आप 0.0 राइट करते हो। अब यहाँ पे एक और 0 आएगा ताकि ये 4 डिजिट कंप्लीट हो, ठीक है। तो सेम यही 0 जो है वो आपने क्वेश्चन में भी राइट कर देना है। 1000 5s are
5000 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा 0.005। बी पार्ट है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपने होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 800। इसमें 9 ऐड करेंगे तो नोमिनेटर बनेगा 809 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आपने डिवाइड करना है ना, तो 809 डिवाइडेंट है, 100 डिवाइजर है। 100 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 800। माइनस करेंगे, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब 9 के साथ 0 राइट करेंगे तो क्वेश्चन में आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। अगेन एक और 0 राइट करेंगे तो क्वेश्चन में आएगा 0। ठीक है, आपने इकट्ठे 2 0 राइट किए हैं तो क्वेश्चन में क्या आ गया, 0.0। अब 0 क्यों राइट किए हैं, 2 0 क्यों राइट किए हैं, यहाँ पे 3 डिजिट थे, यहाँ पे भी आपने 3 डिजिट्स को कंप्लीट करना था। 100 का टेबल जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 900। माइनस करने से रिमाइंडर बनेगा 0। आपने डेसिमल की फॉर्म में आंसर राइट करना है तो आंसर बनेगा 8.09। सी पार्ट है 209/10। अब यहाँ पे देखें 2 1s are 2 हो गया, 3 0 एज इट इज, यानी 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2000। 2000 में 9 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2009। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 2009 डिवाइडेड बाय 10, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिवाइड कर लेंगे। 2009 डिवाइडेड है, 10 डिवाइजर है। अब अगर 10 का टेबल यहाँ पे जाए 20 टाइम तो आपके पास क्या आएगा 200। सही है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 20, यहाँ पे आ जाएगा 200, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें 200 में से 200 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 9 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, 10 का टेबल 9 पे नहीं जाता तो यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 10 9s are 90 हो जाएगा। माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 200.9। नेक्स्ट डी पार्ट है 421/1000। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4000। इसमें 21 ऐड करेंगे तो आपके पास नोमिनेटर बनेगा 4021 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना स्टूडेंट आपके पास डिवाइडेड बनेगा 4021, डिवाइजर बनेगा 1000। 1000 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 4000। माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 40 में से 40 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 1000 का टेबल 21 पे नहीं जाता तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 4 डिजिट है, इन 4 डिजिट्स को कंप्लीट करने के लिए आप 20 राइट करोगे। क्वेश्चन में आप लगाओगे 0.0। ठीक है, एक 0.0 की वजह से और जो दूसरा 0 लगाया उसकी वजह से आप क्वेश्चन में 0 राइट करते हो। अब टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 2000। माइनस कर लेंगे, ये 2 0 एज इट इज, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0। अगेन 0 राइट करेंगे ताकि 4 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएं। 1000 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000। माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा 4.021। नेक्स्ट ई पार्ट है, फ्रैक्शन है 117 डिवाइडेड बाय 1000। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास डिवाइडेंट है 117, डिवाइजर है 1000।
1000 का टेबल 117 पे नहीं जाता। ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 है, यहाँ पे 0 राइट करेंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट, 1000 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000, माइनस कर लेंगे 0 एज इट इज, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे देखें ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 है। अब आपने क्या करना है, अगेन से एक 0 राइट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आएगा 1000, माइनस कर लेंगे ये 2 zeros एज इट इज, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 1 में से 1 जाएगा 0। अब ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 है, यहाँ पे अगेन से 0 राइट करेंगे। 1000 का टेबल जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 7000, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 0.117। नेक्स्ट एफ पार्ट है, यहाँ पे देखिए जी आपके पास ना होल नंबर 15 है और 5/100 फ्रैक्शन है। तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1500, इसमें 5 ऐड करेंगे तो नोमिनेटर बनेगा 1505 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे कर लेंगे जी डिवाइडेड बनेगा 1505, डिवाइजर बनेगा 100। अब ये 3 डिजिट्स है ना, ये भी 3 है, टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 100, माइनस कर लेंगे 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। नेक्स्ट 5 को शिफ्ट कर लेंगे नीचे सॉल्व करने के लिए। 100 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 500, माइनस कर लेंगे 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 50 में से 50 या 0। अब 100 3 डिजिट नंबर है और ये 1 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे एक 0 राइट करेंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। अब ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 है, अगेन से यहाँ पे 0 राइट करेंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा 0। 100 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे बनेगा 500, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर बनेगा 15.05। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, इनमें जो डिजिट कलर्ड है उसकी प्लेस वैल्यू राइट करनी है। ए पार्ट है, नंबर है 14.032, कलर डिजिट 3 है। डेसिमल पॉइंट के बाद देखें तो ये जो फर्स्ट प्लेस होती है ये आपके पास 10th प्लेस होती है, इससे नेक्स्ट 100th प्लेस होती है। तो जो कलर डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू है 100th। बी पार्ट है 492.032। अब देखिए पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो 10th है, नेक्स्ट 100th और ये लास्ट में 1000th। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या बनी 1000th। नेक्स्ट सी पार्ट है 25.174। डेसिमल नंबर से पहले आने वाले जो डिजिट्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। पॉइंट से पहले 5 आ रहा है तो ये आपके पास 1th प्लेस है, ठीक है। डी पार्ट है 645.53। पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है ये कलर डिजिट है और इसकी प्लेस वैल्यू है 10th। क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज इन डेसिमल फ्रैक्शंस। अभी जो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनको आपने डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 3/4/25, होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है।
3 5s are 15, 5 1 क्या ही चला गया, 3 2s are 6, 1 ऐड करेंगे 7, तो प्रोडक्ट बना है 75। इसमें नॉमिनेटर 4 ऐड करेंगे, 5 में 4 प्लस करेंगे 9, 7 एज इट इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे नॉमिनेटर बनेगा 79, डिनोमिनेटर है 25। ठीक है, इसको आपने राइट करना है डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 79 डिवाइडेंट है, 25 डिवाइजर है। 25 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 75। 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 7 में से 7 गया 0। अब 25 का टेबल 40 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। 25 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आएगा 25। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 3, ये बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अगेन 0 राइट करेंगे क्योंकि 25 का टेबल 15 पे नहीं जाता। अब 25 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 से, 6 5s are 30, 0 3 क्या ही चला गया, 6 2s are 12, 3 ऐड करेंगे 15। तो यहाँ पे टेबल जाएगा जी 6 टाइम, प्रोडक्ट बनेगा 150, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, डेसिमल नंबर बनेगा 3.16। बी पार्ट है 8 7 बाय 200। 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 200, यहाँ पे 8, 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 2s are 16, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 1600। इसमें नोमिनेटर 7 ऐड कर देंगे, तो नंबर क्या बनेगा 1607, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज 200 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, डिवाइडेंट है 1607 और डिवाइजर है 200। यहाँ पे 200 का टेबल लेके जाएंगे, कितना टाइम लेके जाएं, अगर यहाँ पे 200 को मल्टीप्लाई करें 7 से, 7 zeros are 0, 7 zeros are 0, 7 2s are 14, तो ये तो नंबर ज़्यादा आ जाएगा। 200 का टेबल जो है ये 160 पे जाता ही नहीं है, 160 छोटा है, तो आप 4 डिजिट पे लेके जाओगे। तो अब 200 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 8 से, ठीक है, 8 0 0, 8 0 0, 8 2s are 16, टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1600, माइनस कर लेंगे, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, 0 में से 0 0 आ गया, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब 200 3 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे एक 0 राइट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, अगेन 0 राइट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 200 का टेबल आएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 600, माइनस करेंगे, ये 2 0 एज इट इज, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 200 का टेबल 100 पे नहीं जाता, अगेन एक 0 राइट करेंगे, ये बन जाएगा 1000। 200 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट डेसिमल नंबर बनेगा, डेसिमल नंबर क्या बना है 8.035। नेक्स्ट सी पार्ट है 1465 बाय 500। यहाँ पे स्टूडेंट आपने 14 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 500, यहाँ पे आ गया 14, 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 5s are 20, सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, 1 5s are 5, ये 3 0 एज इट इज, 2 में 5 प्लस करेंगे 7, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बना है 7000। इसमें नोमिनेटर 65 ऐड कर देंगे, तो नंबर बनेगा यहाँ पे 5607, नंबर बनेगा 7065। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा 7065
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 500। अब यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइडेड बनेगा 7065, डिवाइजर बनेगा 500, टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 500। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। अब ये देखें ये 3 डिजिट नंबर है, 500 का टेबल इस पे नहीं जाता, नेक्स्ट 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 500 का टेबल जाएगा 4 टाइम, 2000 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 और 20 में से 20 गया 0। अब देखिए 500 का टेबल 65 पे नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 राइट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। 500 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 500, माइनस कर लेंगे 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 500 का टेबल 150 पे नहीं जाता, तो अब आप क्या करोगे, अगेन एक 0 राइट करोगे। अब 500 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1500, ठीक है। माइनस कर लेंगे, माइनस करने से रिमाइंडर आ जाएगा 0 और डेसिमल नंबर बनेगा 14.13। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे।